फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले मेरी तरफ से आप लोगों को गांधी जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। गांधी जी का नाम अब सामने आ ही गया है एक समय के बाद। हालांकि हम लोग अपने डेली लाइफ में इतने बिजी होते हैं कि मुझे नहीं लगता कि हम लोग रोज अपने फ्रीडम फाइटर या जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद करने के लिए जो सेक्रीफाइस किया है वो उन लोगों का नाम हमारे दिमाग में आता है या हम लोग याद करते हैं। लेकिन बस यही कुछ ओकेजन्स ऐसे हैं कि टाइमली हम लोगों को वो दिन फिर से याद आ जाते हैं। उनके किए हुए सेक्रीफाइस डेफिनेटली याद आ जाते हैं कि उन्होंने हमारे लिए क्या किया। तो गांधी जी का नाम जब सामने आया कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है, आ गया है, तो सबसे पहले मेरे दिमाग में जो थॉट्स आए वो गांधी जी के जो 3 बंदर हैं उन्हीं को लेके आए। उन तीनों बंदर के बारे में आप सभी लोगों को पता है और बचपन में काफ़ी हम लोग स्टोरी भी पढ़ते थे जो उनसे रिलेट करके थी, जिसमें से वो तीनों बंदर थे, जिसमें से सबसे पहला था कि ना देख बुरा, दूसरा था और तीसरा था ये तीनों कि हमें बुरा बोलना नहीं है, हमें बुरा देखना नहीं है और ना ही हमें बुरा कुछ सुनना है। लेकिन वो चीज़ें आज, जैसे कि मैं हर ब्लॉग में अपने थॉट्स लेके आती हूँ, तो आज फिर मैं वही सब लेके आई हूँ आप लोगों के सामने कि गांधी जी ने जो 3 बंदर के द्वारा हम लोगों को जो सिद्धांत दर्शाए थे कि हमें कभी भी किसी के बारे में ना कुछ गलत बोलना चाहिए, ना गलत देखना चाहिए, ना गलत सुनना चाहिए। लेकिन वो चीज़ें मुझे नहीं लगता कि आज हैं, थोड़ी बहुत है, लेकिन कहीं ना कहीं तो चीज़ें खो सी गई हैं। तो क्यों ना इस गांधी जयंती में हम हमारी जनरेशन्स को वो स्टोरी एक बार फिर से सुनाए, 2 बार, 1 बार, जितना हम चाहें उतनी बार वो स्टोरी अपने बच्चों को सुनाए, ताकि हमारी जो अपकमिंग जनरेशन है गांधी जी के बारे में और अच्छे से अवेयर हो सके। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है, क्योंकि मैंने ये चीज़ें देखी हैं, कुछ बच्चों से पूछ के भी देखा है कि अगर आप गांधी जी के बारे में उनसे पूछते हैं तो सिर्फ उनको इतना ही पता है कि गांधी जी की जो है बर्थ डेट है 2 अक्टूबर, और इसके अलावा उन्हें कुछ भी नहीं पता है कि वो 5 लाइन या 10 लाइन या 6 लाइन जितनी भी आती हैं वो हमारे फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी जी के बारे में कुछ भी बोलें। तो बस इस ब्लॉग के थ्रू मैं यही मैसेज लेके आई हूँ आप सभी पेरेंट्स के लिए कि हमारी जो अब जनरेशन है, इस गांधी जयंती में हम बैठ के उनसे बातें करें, उनको कुछ चीज़ें गांधी जी के बारे में बताएं कि उन्होंने हमारे देश के लिए क्या स्ट्रगल किया और कैसे किया। तो इसमें मुझे सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ लगी, जो मैंने खुद भी मेरे बेटे को मैं हमेशा बताती रहती हूँ, बस वही चीज़ें मैं लेके आई हूँ। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि गांधी जी के 3 बंदर थे, जिनमें से मैं पहले की भी बात करूँगी, जिसमें क्लियरली ये उन्होंने कहा है कि हमें देखना कुछ भी गलत है, कुछ भी बुरा है, वो देखना नहीं चाहिए। एक्चुअली इसको डिस्क्राइब करने से पहले मैं ये चीज़ें आप लोगों को बताना चाहूँगी कि शायद हमारे बच्चे बोलें कि ये गांधी जी के 3 बंदर मतलब क्या है, कैसे है, कहाँ से स्टोरी है इसके पीछे। जब चाइना से कुछ लोग इंडिया आए थे गांधी जी से मिलने के लिए, जैसा कि हम आप सबको ही जानते हैं कि गांधी जी के विचारों को मानने वाले भारत में ही नहीं विदेशों में भी हैं। तो विदेश में जब भी चाइना से, एक समय था कि जब चाइना से कुछ लोग एक ऑर्गेनाइजेशन में आए हुए थे और उन्होंने अपने मतलब एज अ गिफ्ट गांधी जी को इन्हीं 3 बंदरों को गिफ्ट में दिया था, जो बाद में चल के गांधी जी के सिद्धांत बन गए। तो बस इसके पीछे सिर्फ इतनी सी स्टोरी है जिन्हें हम आज के टाइम में भी देखते हैं और अपनी जनरेशन को बखूबी बता सकते हैं कि हाँ, उसे रिलेट करके हम कैसे फॉलो कर सकते हैं, कैसे हम क्या कर सकते हैं। तो मुझे ये ज़रूरी लगता है कि हमें अपने बच्चों को बिल्कुल सिखाना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि एक चीज़ होती है अट्रैक्शन। कभी भी आपने देखा होगा गलत चीज़ें होती हैं तो वो हम लोगों को जल्दी अट्रैक्ट करती हैं, बहुत जल्दी अट्रैक्ट करती हैं। तो डेफिनेटली ये चीज़ें हमारे बच्चों को भी अट्रैक्ट करेंगी। तो मैं चाहती हूँ चाहे वो किसी भी एज ग्रुप के बच्चे हैं,
चाहे वो 5 to 10 है, चाहे वो 10 to 15 के हैं या 15 से 20 के हैं। तो पेरेंट्स को ज़रूर शुरू से ही बच्चों से बात करते रहना चाहिए कि हाँ, हमें गलत चीज़ें जो भी हैं, क्योंकि हम गलत करेंगे तो वो कहीं ना कहीं से हमारे बिहेवियर को, हमारे कैरेक्टर को ज़रूर शो करती है। एज अ फ्रेंड मान लीजिए मैं ही हूँ, या आप लोग मुझे देख रहे हैं, या वो लोग जो मुझे जानते हैं, कहीं ना कहीं से मैं क्या चीज़ें देखना पसंद करती हूँ, मुझे क्या देखना अच्छा लगता है, कहीं ना कहीं से मेरे फ्रेंड्स सर्कल के लोग या मेरी फैमिली मेम्बर ज़रूर जानेगा कि हाँ, मतलब मेरा बिहेवियर कैसा है या मेरा कैरेक्टर कैसा है, क्योंकि हम वही देखना पसंद करते हैं जो हमें अच्छा लगता है, जो हमारे बिहेवियर में, जो हमारे नेचर में होता है। आपके सबके लिए ये चीज़ें लागू होती हैं कि हमें कुछ भी बोलने से पहले कम से कम सोच के बोलना चाहिए, जबकि वो चीज़ें अभी बिल्कुल नहीं हो रही हैं। गांधी जी ने तो देश के लिए काफ़ी कुछ किया, लेकिन अगर मैं आज की बात करूं तो हम देखें तो हमारे फैमिली का, हमारे घर का, मोस्ट ऑफ द, मैं सबको नहीं बोल रही हूं, कहीं कहीं तो फैमिली काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है, काफ़ी वेल एजुकेटेड है, चीज़ों को समझती हैं कि कैसे मैनेज करना है, क्या करना है। तो ये जो तीनों उनके सिद्धांत हैं, उनको मैं ये सबसे पहले यही बोलूँगी कि पहला तो हमें हमारी जनरेशन के साथ हमें हमारी फैमिली में भी ध्यान देना चाहिए कि कभी कभी ये होता है कि हम लोग परिवार के सदस्य ही एक दूसरे को उल्टा सीधा बोलना या गलत चीज़ें कहना, इस टाइप का होता है, जिससे हमारे परिवार में बहुत ही गलत असर पड़ता है। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह की, देखिए हर कोई वेल एजुकेटेड है आज के टाइम में, तो मुझे नहीं लगता कि अगर परिवार में 2 सदस्य भी हैं और अगर सामने तीसरे के बारे में कुछ भी ऐसा बोल रहे हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम तो ये घर की लेडीज़ के बारे में ही होता है कि अगर घर में 4 लेडीज़ हैं और अगर एक ने कहीं गलती से भी कुछ कर दिया तो बाकी 3 लेडीज़, मुझे नहीं लगता कि उसको सपोर्ट करेगी। वो तीनों लोग एक ट्रैक पे चले जाएंगे और वो एक अकेली सिंगल एक जगह अपना रहेगी, कोई समझने वाला नहीं है। समटाइम ऐसा होता है कि कोई समझेगा नहीं कि वो सही है या गलत है, या किस कंडीशन में उसने ऐसा किया, या उस चीज़ों को हम जानने की कोशिश करें। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तीनों लोग को एक जगह बैठ जाना है, और वही है बुराई, बुरी बातें, बुरा कहना, बुरा सुनना, तो बस वही सब है, स्टार्ट हो जाता है। और उससे सामने वाले उस एक इंसान को कितनी तकलीफ होती है, उस समय मुझे नहीं लगता कि वो जो बोलने वाला पर्सन है वो इस बात का अंदाज़ा लगा पाता है कि हम जिसके बारे में बुरा बोल रहे हैं, या बुरा कहीं से हम सुन रहे हैं, या बुरा देख रहे हैं, तो उसका क्या असर होगा, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं या हम कह रहे हैं। तो मैं यही चाहती हूँ कि इस ब्लॉग के थ्रू कि गांधी जयंती आ गया है तो ठीक है, जो हुआ वो हुआ, लेकिन अब से हम लोग फिर एक बार उनके सिद्धांतों को, जो उन्होंने अपने बंदरों को लेके दर्शाया है, वो एक स्टोरी अपने बच्चों को भी सुनाएं, और आपस में भी इस तरह से रहें कि बच्चे भी सीखें। क्योंकि देखिए, बच्चों को आप कितना भी सिखा दीजिएगा, आप कितना भी कहानी सुना दीजिएगा कि हाँ गांधी जी के 3 बंदर थे, उनकी ये स्टोरी है, तो बेटा हमें ऐसे करना चाहिए, हमें बुरी बातें नहीं बोलनी चाहिए, हमें कहीं गलत हो तो वहाँ वो चीज़ें नहीं देखनी चाहिए, है ना। तो कहने का मतलब है ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं से हम जिस तरह की बातें अपने पूरे दिन में करते हैं वो कहीं ना कहीं से हमारे दिमाग पे भी असर डालती है और हमारी बॉडी पे भी असर डालती है। तो अगर आपको एक सादगी से भरा जो भी लाइफ है आपकी, जो भी जीवन है आप लोगों का, वो करना है, तो मुझे नहीं लगता कि हमें किसी के बारे में बुरा बोलना चाहिए। अगर आप बोल भी रहे हो, अगर सामने वाला बोल रहा है कुछ भी उल्टा सीधा और आपको आपके साइड से लगता है कि नहीं वो चीज़ें सही है, वो गलत बोल रहा है, या जो भी लगता है, तो आपको भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू पहले रखना चाहिए, देखना चाहिए कि एक्चुअली क्या है।
क्योंकि बुरी चीज़ों को एक ना एक तरह से अगर कोई गलत बोल रहा है आपके बारे में, तो उन चीज़ों को अगर आप बढ़ावा दे रहे हो, आप सुन रहे हो। क्योंकि देखिए जनरली एक चीज़ बिल्कुल जो मैंने फील की है मोस्ट ऑफ द टाइम, ये लेडीज़ लोग में ही बहुत होता है कि आपको एक दूसरे के बारे में ही कुछ ना कुछ बोलना होता है, कोई बाहर से नहीं आता है। ये माहौल हमारे घर से ही शुरू होता है। ये जो माहौल है, मुझे ऐसा लगता है इन माय थॉट कि घर से ही शुरू होता है और वही माहौल हमारे बाहर सोसाइटी में और फिर सोसाइटी से आगे वो एक एक करके स्टेप वाइज बढ़ता रहता है। तो जब तक ये चीज़ें हमारे घर में ही इम्प्रूव नहीं होंगी, हज़ारों की कहानियाँ हैं, अगर आप देखेंगे, आप बात करेंगे या आपके डेली लाइफ में होता ही होगा, आपके फ्रेंड्स लोगों के कॉल्स पे या आप लोगों के पड़ोसियों के घर, इस तरह की बहुत चीज़ें होती हैं। तो मुझे ये मैसेज देना है सबको कि वो टाइम जो हम लोग दूसरों की बुराइयां करने में, उल्टा सीधा देखने, वो चीज़ें हम अपने ऊपर अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, अपने आप को फ्यूचर में और बेहतर बनाने के लिए, अपने आप को और एक अलग लेवल पे ले जाने के लिए भी लगा सकते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि मैं मेरे हर ब्लॉग में कुछ भी मैं बोलती हूँ या कुछ भी मैं कहती हूँ तो उसका मोटिव कहीं ना कहीं से हमारे बच्चे होते ही हैं। तो जैसा हम करेंगे, जैसा हम इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे या जैसी हम बातें अपने बच्चों के सामने बोलेंगे, या जैसा कि मैंने कहा कि हम जो बोलते हैं, जो हम सुनते हैं, वो हमारे एक कैरेक्टर को और हमारे आदर्शों को, हमारे चरित्र को और हमारे व्यवहार को वो चीज़ें दर्शाती हैं। अगर सामने वाले किसी भी कोई एक लेडी की मैं बात करूं, उसने कुछ कर दिया तो 4 लेडीज उसे बहुत आसानी से, बहुत इजी वे में उनकी पूरी अच्छे से खिंचाई कर लेनी है, जो समझ में आए वो बोल देना है, चाहे वो सामने वाले को कितना भी पेन हो। लेकिन अगर आप लोग, जिन लोगों ने बुराई की, अगर उनको ये चीज़ें, ये जिम्मेदारी दे दी जाए कि आप जिसके बारे में बोल रहे हो आप उसे समझा दो या सुधार दो या उसे बैठ के उससे बातें कर लो कि क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं प्रॉब्लम है, जबकि वो सबसे इजी तरीका है, लेकिन वो नहीं होता है। फोन पे लेडीज लोग घंटों बात कर सकती हैं। बोला जाता है ना कि एक वर्ड है जो मैं यहाँ पे यूज करना चाहती हूँ अभी, और इस चीज के लिए हम आप काफी फेमस हैं। जो हम लोगों का वुमेन्स लोग हैं काफ़ी फेमस हैं कि एक दूसरे की चुगली करना, ये वर्ड मैं यहाँ पे यूज़ करना चाहूँगी। और मैं रियल बता दूँ तो एज अ ह्यूमन बीइंग मुझे अपनी लाइफ में ये चीज़ें बिल्कुल, मतलब ये वर्ड ही पसंद नहीं है। और ये मैं आप लोगों से भी बोलूँगी, आप किसी को, गांधी जी ने यही सिखाया है, अपने सिद्धांतों के जरिए उनकी गहराइयों में आप जाएंगे तो वो हमें यही सिखा के गए हैं। लेकिन आज की डेट में हम लोग वो चीज़ें भूल गए हैं, और श्योरली अगर हम भूल गए हैं तो हमारी जनरेशन भी भूल जाएगी। जब हमें नहीं याद है तो हमारे बच्चों को कैसे याद होगा। तो मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि ये इधर उधर की जो बातें होती हैं, देखिए इस बात को आप मानिए कि जो मेंस होते हैं वो बहुत कम इन चीज़ों को, आप घर में ही देखिए कि हमारे हस्बैंड लोग किसके बारे में बात करते हैं, उनको टाइम ही नहीं होता है। लेकिन हम आप कहीं ना कहीं से 5 ही मिनट का टाइम निकाल के फ़ोन करना या बातें करना, या पड़ोसियों से अभी तो निकलना बंद हो गया है, अदरवाइज तो कहीं कहीं आप देखेंगे दोपहर का काम कर लेना है हाउस वाइफ्स को, फिर उसके बाद पड़ोसियों के घर जाना है, फिर स्टार्ट कर देना है, अरे तुमने सुना उसके घर में क्या हुआ कल, अरे तुमने सुना उसने क्या किया। तो ये चीजें होती रहती हैं। ठीक है, बातें करना आपस में अच्छी बात है, लेकिन गलत चीजों को बढ़ावा देना वो सही बात नहीं, जहां तक मुझे लगता है। तो मैं चाहती हूँ कि जब हम लोग घर में ही एक दूसरे के बिहाफ में रहेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरों से बातें करेंगे खुल के, तो ज़रूर हम लोग की, जब घर का एनवायरनमेंट अच्छा होगा तो सोसाइटी भी अपने आप अच्छी होगी। मेरे काफ़ी वीडियोस पे लोगों ने कमेंट किए हैं कि बातें तो आपने बहुत अच्छी बताई है, लेकिन अगर लोग इसको समझें तो लोग कहीं बाहर से नहीं आए हैं, लोग हम और आप ही हैं, लोग हम आप ही हैं।
हम ही आप हैं जो एक दूसरे को उल्टा सीधा बोलते हैं, उल्टा सीधा कहते हैं, समझते नहीं हैं, जो भी मन में आया वो बोल दिया जाता है बहुत ही इजी वे में, बहुत ही आसानी से, बिना सोचे बिना समझे कि किसको हम क्या बोल रहे हैं, किसको हम किस नज़र से देख रहे हैं, या किसके बारे में हम क्या सुन रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ इस गांधी जयंती पे एक नए सिरे से फिर चीज़ों को सीखने की कोई उम्र नहीं होती, समझने की कोई उम्र नहीं होती है, अच्छी चीज़ों को ग्रैब करने की कोई उम्र नहीं होती है। बोला जाता है ना कि जब जागो तभी सवेरा, तो कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी हम लोग सीख सकते हैं। जो गलतियाँ हमने दोहराई हैं उससे हम लोग बाकायदा सीख सकते हैं कि जो समय चला गया वो चला गया, लेकिन अब से जो अपकमिंग टाइम है हमारा, उसमें हर चीज़ों को हम रूल वाइज रख के, क्योंकि अगर उन लोगों ने ये चीज़ें, रिस्पेक्टेड गांधी जी ने अगर ये चीज़ें बताई हैं, तो ज़रूर कुछ उसमें पॉइंट्स हैं, ज़रूर उसमें बहुत डीप मीनिंग है उसका। तो मुझे लगता है बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बोलना चाहती हूँ कि उन चीज़ों को हमको समझना होगा। और खासकर ये मेरी रिक्वेस्ट है, जैसा कि हर ब्लॉग में बोलती हूँ, बहुत ज़्यादा मेरा मदर से ही रिलेट करके होता है, तो इसमें मैं जितनी भी लेडीज़ हैं मैं उन्हीं से रिक्वेस्ट करूँगी कि ये ऐसा छोटा काम करके एक दूसरे को दुख मत दीजिए, दुख का कारण मत बनिए किसी को उल्टा सीधा, किसी के कैरेक्टर को कुछ बोल के, क्योंकि ये सब होते रहता है। मैंने काफ़ी कुछ सुना है कि कुछ भी एक लेडीज दूसरे लेडीज को बहुत आराम से बोल देती है। तो ये मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप लोग भी, अगर हम लोग घर का, मैं सबको बोल रही हूँ, अगर हम घर का काम कर लेते हैं, क्योंकि देखिए एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी यहाँ पे, अगर सुबह में आपने सारा काम कर लिया और उसके बाद अगर मान लीजिए सपोज दैट कोई अच्छी सी मूवी आ रही है, तो हमने वो मूवी देखी, तो आप लोग मानिए चाहे नहीं मानिए, हम लोग का मतलब साइकोलॉजी ऐसी है कि वो कुछ क्लिप्स ना उस मूवी की हमारे माइंड में आती रहेगी, या उसके विजन्स हल्के से हमारे सामने वो दिखते रहेंगे। ऐसा मैंने फील किया, ऐसा मुझे लगा है। तो वही है, जो चीज़ें हम ज़्यादा बोलेंगे, ज़्यादा सुनेंगे, ज़्यादा समझेंगे, वही हमारे माइंड में चलती रहेगी। तो आप लोग खुद इस चीज़ को, कम से कम मैं बोलूँगी कि अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी लगता है कि मैं सही बोल रही हूँ, तो ज़्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 वीक आप लोग इस चीज़ को करके देखिए कि बिल्कुल इन चीज़ों को इग्नोर कर देना है, कि हमें कुछ भी इस टाइप का नहीं करना है। जो गांधी जी ने उन तीनों बंदरों के थ्रू हम लोगों को जो सिद्धांत वो सिखा के गए हैं, उन्हें फॉलो करना है। और कहीं नहीं, सबसे पहले अपने फैमिली में ही स्टार्ट करना, फॉलो करेंगे। 15 दिन आप करके देखिए, आपका मन खुद ब खुद अच्छा हो जाएगा कि ये फालतू सारे काम करके फालतू की चीज़ों से हम दूर रहें, और वो जो समय है वो अपने आप को इम्प्रूव करने में लगाएं, अपने आप को एक ऊपर लेवल पे ले जाने के लिए लगाएं। और श्योरली अगर हम लोग ये चीज़ें करेंगे ना, तो हमारे जो बच्चे हैं डेफिनेटली वो अपने से फॉलो करेंगे, वो जल्दी असर करेगा हमारे बच्चों पे। चाहे उसके लिए हम लोग कितना भी स्टोरी सिखा दें, बच्चों को सुना दें, कह दें, तो बच्चों पे वो चीज़ें नहीं असर करेंगी जितना हमारा डेली की जो रूटीन है, डेली का हमारा बात करने का जो तरीका है, डेली का हमारा चीज़ों को जो देखने का नज़रिया है, कि हम क्या देखना पसंद करते हैं, हम क्या सुनना, कहना, जो भी है, क्या हम पसंद करते हैं। लोग करके देखिए, ये बस एक रिक्वेस्ट ही है रहेगी, एक बार करके देखिए और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि ये आपको बातें कैसी लगी, या आप लोग इस पे क्या अपनी बातों को बोलना चाहते हैं या कहना चाहते हैं। तो बस इन्हीं मैसेज के थ्रू बस मैं यही लेके आई हूँ, और यहीं पे मैं अपने ब्लॉग को समाप्त करती हूँ। थैंक यू सो मच। लास्ट में मैं बस कुछ बातें और आप लोगों से बोलना चाहूँगी कि देखिए, जहाँ तक गांधी जी के सिद्धांतों की बात है, बुरा कहने, सुनने और बोलने की, जब भी हमारे पास खाली समय होता है, अगर हम फ्री हैं, तो भी हम ये सारी चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अगर हम अपने आप को बिजी रखेंगे, अगर हमारे दिमाग में कुछ अच्छे थॉट्स हैं अपने आप को लेके या सामने वाले को लेके,
तब तो ठीक है। लेकिन अगर हमने घर का काम कर लिया या ऑफिस का भी काम हो गया और हमारे पास खाली समय बचा है और कुछ भी बैठे हुए हैं या बातें कर रहे हैं, तो हमारे अंदर तब गलत थॉट या गलत चीज़ों की तरफ हम जाते हैं। खासकर गलत चीज़ें जो है टीनेज के टाइम में ही बहुत ज़्यादा होती हैं। आप समझ पा रहे होंगे कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनको अट्रैक्ट करती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर बच्चे भी अपने आप को स्टडी में बिजी रखेंगे, उस चीज़ को ज़्यादा वैल्यू करेंगे, या हम आप हो गए अच्छे काम अच्छी चीज़ों या अपने आप को डेवलप करने के लिए अपने टाइम को लगाएंगे, अपने थॉट्स को उस तरफ ले जाएंगे, तो डेफिनेटली वो चीज़ें वर्क करेंगी। ऐसा मुझे लगता है कि जितने भी मतलब बोला जाता है ना कि हमारे पहले के लोग भी बोल के गए हैं कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, कहा जाता है, ये हमेशा कहा जाता है। तो जब दिमाग खाली होता है ना, तो उसमें यही सब चीज़ें चलती रहती हैं। तो ये मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर टाइम बच रहा है और आप खाली हैं, तो इन चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट ना हो के अपने आप का जो हमारा जो माइंड है उसमें हम कुछ ना कुछ अच्छा देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि टीवी पे सिर्फ मूवी रहती है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, चाहे टीवी हो गई चाहे मोबाइल हो गया, और आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है। डिपेंड हम पे आप पे करता है कि उस इंटरनेट का यूज़ हम किस वे में करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, वो हमारे आप के ऊपर है। तो बस कहने का मतलब यही है कि अगर हम खाली हैं, चीज़ों को अच्छी तरफ अपने आप को ले जाएंगे तो सब कुछ अच्छा होगा, और गलत ट्रैक पे जाएंगे तो चीज़ें गलत ही होंगी। चाहे वो गांधी जी कितना भी बोल के रह गए कि बुरा मत सुनो बुरा मत देखो, वो करना ही है सबको। तो कहीं ना कहीं से आपका माइंड आपके ही पास है, आपको ही ट्रैक करना है उसको कि कैसे ले जाना है, किधर ले जाना है। अगर आप चाहते हो कि आपको अच्छा लगता है दूसरों के बारे में बोलना, मज़ा आता है, कुछ लोगों को ये भी है कि दूसरों की बातें करने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा, बहुत अच्छा फील होता है, तो अगर वही करना है तो फिर कुछ बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर आप चाहते हैं वही सब करना तो कुछ उसका सलूशन नहीं है। क्योंकि कुछ लोगों को धीरे धीरे वो हैबिट में ही आ जाता है कि जब तक चार बातें किसी के बारे में उल्टी सीधी बोल ना लें तो तब तक अच्छा नहीं लगता उनको। लेकिन मैं अपने तरफ से फिर भी यही बोलूँगी कि जब भी खाली हो, समय हो, तो अच्छी चीज़ें देखिए, टीवी पे मोबाइल पे अच्छी बातें करिए, अच्छे लोगों के कांटेक्ट में रहिए, तो फ्यूचर भी अच्छा होगा और आप भी वैसे ही ढलते जाएंगे। क्योंकि ये चीज़ें मैंने खुद फील की हैं। मेरी जितनी भी फ्रेंड्स हैं, कभी मैं जब मैं बात करो ना तो वो एक अलग लेवल का ही फील होता है कि मतलब कभी उसमें ये नहीं होता है कि किसी तीसरे को कुछ बोलना, उसमें हमारी अपनी ही आपस की कुछ बातें होती हैं। एक अंडरस्टैंडिंग लेवल पे जाके बातों का तरीका सीखने और सिखाने का कुछ अलग ही होता है। और वहीं अगर हम किसी और की बात करें कि हमने बात फ़ोन किया या किसी और से हम बात कर रहे हैं, किसी दूसरी फ्रेंड की जिसकी आदत है सिर्फ दूसरे के बारे में बोलना या बुराई करना, वही बुरा ये सब जो भी है, तो उसका एक अलग आता है, एक अलग फील आता है। तो बस इस ब्लॉग के थ्रू मैं यही रिक्वेस्ट लेके आई हूँ कि हमें और आपको गांधी जी के सिद्धांतों की रिस्पेक्ट करते हुए उससे हमारा ही आपका फॉलो करने चाहिए उन रूल्स को, अगर हमें अपने लाइफ को